जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ साधारण ब्याज के कुछ सवाल ना। ये सवाल लिखने के पीछे उद्देश्य ये है कि मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि समय बचा रहे अपना। जैसा कि डिजिटल बोर्ड में होता है, एक सवाल आता है फिर हल करने के बाद दूसरा सवाल आ जाता है, ठीक वैसे ही अपन एक तरह से अपन कर रहे हैं कि एक ही बोर्ड पर 3 4 5 सवाल लिख रहे हैं और उसके साथ उसको हल कर रहे हैं। हल कैसे करना है वो बताया जा रहा है, हल कैसे अपन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा फिर भी आप उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर भी हल कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको चतुश्रेणी से संबंधित मैथ करवाई जा रही है। अभी वर्तमान में मैं आगे और आपको बता देता हूँ, 2 3 चीजें और करवाऊंगा मैं आपके सामने। संपूर्ण विज्ञान जितने भी विज्ञान है उसके हर टॉपिक के 15 से 20 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक तरह से मैं सीरीज लेकर आऊंगा और वही एक ही वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूंगा। एक नहीं होगा तो 2 वीडियो के अंदर मैं आपको सामने रख लूंगा, सिर्फ प्रश्न और प्रश्न का उत्तर ना। और मैं उसमें दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे आपके, क्योंकि लगभग जितने प्रश्न अपन बन सकते हैं अपने लेवल से बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो आपका लेवल है 10th का, जो आप चतुश्रेणी एग्जाम दे रहे हो उस लेवल से जो प्रश्न बन सकते हैं वही प्रश्न मैंने उसमें रखे हुए। ठीक है, उसके अलावा ही मैं और कहूँ आपको कि कुछ प्रश्न हिंदी, कुछ प्रश्न इंग्लिश के भी मैं लेकर आऊंगा, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ विकसित हो जाए, क्योंकि समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज अपने पास प्रश्न है साधारण ब्याज के 4 प्रश्न है, 3 4 सवाल और रखूंगा मैं, तो 1 2 बोर्ड के अंदर अपन साधारण ब्याज पूरा कवर कर लेंगे। पहले ही बता देता हूं, मेरी यहाँ पर जो उद्देश्य है मेरा वो यही है कि हर टॉपिक से संबंधित जो भी मेथड है, जो भी पैटर्न है, कि इस पैटर्न से प्रश्न आ सकता है, इस पैटर्न से प्रश्न आ सकता है, वही पैटर्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ये चारों प्रश्न अलग अलग पैटर्न के, टॉपिक एक ही है साधारण ब्याज, पैटर्न अलग अलग है, तो आपको पैटर्न समझना है। और पैटर्न के साथ साथ मैं ये बताऊं आपको कि सब में प्रश्न हल करने की विधि एक ही है। ठीक है, यानी आपको आसानी रहेगी। देखिए, वही विधि बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, जो प्रतिशत में किया वही बता रहा हूँ, जो लाभ हानि में किया और वही बता रहा हूँ जो यहाँ पे कराओ, यहाँ तक कि औसत में भी वही है जो इसमें कराऊंगा। यानी मेरे पास 5 6 टॉपिक का एक ही तरीके से हल करने का मेथड है और वो आपको जानना है, समझना है, क्योंकि एक ही मेथड होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, ज्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न मैंने पिछली क्लास में बताया था, चतुर्श्रेणी के जो अपन कह सकते हैं कि एक तरह रणनीति है, उस रणनीति में मैंने बहुत अच्छी तरह से चीज बताई है। मैथ्स की होगी, कंप्यूटर की, वो सब वो जरूर देखे आप यदि नहीं देखी हो तो। ठीक है, चलिए, किसी राशि को 5% वार्षिक दर से, ध्यान रखना मैंने बताया था कि जो भी कीवर्ड है, जो भी की पॉइंट है उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करनी है। परीक्षा पेपर में भी करनी है, मॉडल पेपर में भी करनी है और जहां पढ़ रहे हो वहां पे करनी है। ठीक है, किसी राशि को 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना कितना, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। उधार मतलब किसी को दिया हुआ है, तो मिश्र धन 13,200 हो जाता है। ये क्या है, मिश्र धन 13,200 हो जाता है। अब देखिए, अपन ने क्या किया है, 3 जगह पर अंडरलाइन किया, 3 जगह कॉलम बना दे, यानी अपने को पता चला कि जो प्रश्न है 2 लाइन का, उसमें सिर्फ 3 ऐसी चीज है जहां से अपने को प्रश्न से उत्तर निकालना है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो अपन को ध्यान रखनी है कि मिश्र धन क्या होता है, सबको पता है ना, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, ये अपने को समझना है। मूलधन अपने आप में क्या है, पहले बताइए। मूलधन अपने आप में 100% होता है और फिर उसके ऊपर जो भी ब्याज लगता है वो एक्स्ट्रा अपने पास आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, तो मूलधन 100% है अपने पास, 1 साल का 5% वार्षिक दर है, 1 साल की, तो 2 साल की कितनी हुई 10%। यानी अपन कहेंगे साधारण ब्याज है तो 10% ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जब साधारण ब्याज है 10% बढ़ रहा है तो 100% मूलधन है, तो ये कितना हुआ, मिश्र धन अपने पास कितना हुआ, मिश्र धन हुआ 100 प्लस 10%, यानी अपन कहे तो 110%। या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वापस बताता हूं मैं आपको। मिश्र धन का अर्थ होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने पास 100% होता है, मिश्र धन उसके ऊपर जितना ब्याज दिखता है वो प्रतिशत अपने पास माना जाता है। 5% 1 वर्ष की दर है, 2 वर्ष के लिए हो गया तो 5 प्लस 5 10, यानी अपन कह सकते हैं कि 10% एक्स्ट्रा है, उसको बोलेंगे अपन मिश्र धन। ब्याज प्लस मूलधन इक्वल टू मिश्र धन, है ना। अब अपने को पता चला, देखिए वापस प्रतिशत वाला पैटर्न आ गया अपने पास, यानी कहे 110% का मान कितना है अपने पास, 13,200। अपने को निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, यानी कह सकते हैं कि 100 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो दिया हुआ है वो कहाँ आएगा, भाग में,
जो ज्ञात करना वो का आएगा गुणे में, मैंने बताया हुआ है। बराबर के इधर की चीज जो दी हुई है उसका मान है वो एक तरह से, तो वो आ जाएगा भाग में, जो ज्ञात करना वो आ जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है 100, और ये देखिए काटिए इसको, हो गया। ये कितना कटा अपने पास 12 बार, तो कितना है अपने पास 12,000। 12,000 क्या है, 12,000 है मूलधन। 12,000 क्या है मूलधन, 12,000 क्या है मूलधन, ये अपने को ध्यान में रखना है। वापस इस सवाल को देखिए, आप समझिए, मनन करिए आप इस सवाल को कि ये सवाल कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। वापस बता तो 110% का मान कितना है मिश्र धन। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मिश्र धन है यानी कि वो 100 से प्लस है, ये आपको समझना है, क्योंकि ब्याज तो हमेशा ऊपर ही लगेगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो 100 से प्लस है वो है मिश्र धन, चाहे 10% है, चाहे 20, चाहे 30% है ना, वो देखना है। तो जैसे ही ऐसे करेंगे तो मिश्र धन के नीचे मिश्र धन का मान आ जाएगा 110, और 100 क्या आ जाएगा मूलधन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन आगे। किसी राशि पर ब्याज की दर, किसी राशि पर ब्याज की दर 8% से बढ़ाकर 11% कर दी जाए। ये देखिए सवाल आगे अलग अलग, ये पैटर्न अलग था, ये पैटर्न पूरा अलग है। किसी राशि पर ब्याज की दर 8% से बढ़ाकर 11% कर दी जाए तो 3 वर्ष में 270 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता है। अच्छा, वापस बताता हूं कि मैंने मेरे दोस्त को एक पैसा दिया है 8% की दर से, और फिर मैंने उसको कहा नहीं 11% लगेगी भाई, और फिर 11% लगाई उसने, तो मुझे 270 रुपए एक्स्ट्रा दिए उसने। क्यों दिए, क्यों, क्योंकि मैंने दर बढ़ा दी है। साल पूछा क्या, कितना 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष पहले मैंने 8 रुपए के 8% की दर से दिया उसको पैसा, फिर उसने 11% से वापस मुझे दिया, तो 3 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, 3 रुपए क्या, सॉरी 270 रुपए अपने पास अधिक प्राप्त हुए। तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो, यहाँ पर भी क्या है मूलधन ज्ञात करने का बताया। तो अपन सवाल कैसे करेंगे, देखिए आप 8% था 11% कर दिया, ध्यान रखना, देखो मैं इतने में सवाल कर दूंगा, अपने को ज्यादा दिक्कत होगी नहीं ना। देखो पहले क्या था 8%, अब कितना होगा 11%। ठीक है, पहले 8% को 3 साल से गुणा करेंगे तो 24% की ब्याज दर होगी, है ना, तो 8 × 3। अब 11 को 3 से गुणा करेंगे, वही बात होगी, 3 साल के लिए दे रहे अपन, तो दोनों कितना हुआ, ये हो गया 24, ये कितना हो गया 33। यानी कि जब पहले 24 हो रहा था अब 33 हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना अपने पास 9 का। ये 9 क्या है, ये इस 9 के डिफरेंस के कारण ही 270 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है अपने को। पहले दर इंटू समय को गुना कर रहे थे तो 24 हो रहा था, अब दर इंटू समय को गुना कर रहे हैं 11 के साथ, तो 33 हो रहा है, 33 हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9% कह सकते हैं, और यही 9% का मान कितना है 270 है। यानी अपन कहे कि जब 9% का मान अपने पास 270 आया है, तो 100% का मान कितना हुआ अपने पास 270/9 इंटू 100, कट गया ये कितनी बार 30 बार, यानी अपन कहे कि मूलधन कितना है 3,000। अब देखिए जैसे अपन ने ये सवाल किया, वापस अपने पास मेथड कौन सा आया है, वही प्रतिशत वाला, वही लाभ आने वाला, वही औसत वाला, समझ रहे आप, यानी कि सब में एक ही मेथड चल रहा है, अपन कैसे उसका उत्तर निकाले। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, ध्यान रखना है कि इसको हल करने का तरीका कि 8% को पहले 3 वर्ष के लिए तो 24 हो रहा है, 11% को 3 वर्ष के लिए 33 हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को इस रुपयों में दिया गया है, और ये मान किसका 9 का, तो 9 मान है, तो 9 इसके नीचे आ गया, ज्ञात क्या करना है 100, यानी कि मूलधन, तो मूलधन इसके गुणा में आ गया। तो ये ऐसे सवाल था मूलधन ज्ञात करने का, सेकंड पैटर्न, ध्यान रखना। ठीक है, तो वापस बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये उन्हीं के लिए जो गणित में अपने आप को कमजोर समझते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे जो अंतिम 2 महीने के अंदर तैयारी शुरू की है उन्होंने, तो उनके लिए भी रामबाण एक तरह से वीडियो साबित हो रहे, ताकि उनको गणित थोड़ी समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न। कोई धन राशि या कोई राशि 8%, वापस मैंने अंडरलाइन किया, ध्यान रखना, 8% की वार्षिक दर है, वार्षिक दर से निश्चित समय में तिगुनी हो जाती है ना। तिगुनी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो 3 गुणी हो जाती है, तो समय ज्ञात करिए, तो क्या करना है समय ज्ञात करिए, 3 गुनी हो जाती है, ज्यादा 3 गुणी हो जाती है। अब कैसे करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा इसमें मेथड अलग हो जाता है कि देखिए मान लीजिए मैंने एक राशि दी है, तो 3 गुणी कब होगी, 3 गुणी कब होगी, तो अपन हमेशा कह सकते हैं 1 गुणी तो अभी है वर्तमान में, दूसरे साल 2 गुनी हो गई, और फिर आगे तीसरी, यानी कह सकते हैं कि जब 3 गुणी होनी है तो उसको 2 साल लगेंगे, यानी एक कम लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, और एक ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सूत्र आता है इसमें,
ऐसे फॉर्मूला नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, कि जो दिया हुआ उसको -1 करना है और नीचे लिखना समय या दर। देखो अब मैंने क्या बोला, समय या दर इंटू 100। ये क्या है कि इसको समय पूछा है ना, यहाँ पर दर भी पूछी जा सकती है समय देकर। यहाँ पे समय दे देंगे और यहाँ पे दर दे देंगे, दोनों में सूत्र एक ही लगेगा, दोनों में फॉर्मूला एक ही है, n-1, यानी कि जितना दिया हुआ, जितना 3 गुना 5 गुना तो 5-1, 4 गुना तो 4-1, 2 गुना 2-1 ना, ऐसे करना है अपने को। तो अपन क्या बोलेंगे, n-1 यानी क्या करेंगे 3-1 दर, समय दिया हुआ है पर दर दिया, समय ज्ञात करना है, तो कितना आया 8 इंटू 100, कितना आया भाई 2/8 इंटू 100, 4 से काट दो, कितना आया 25, ये 2 से 2 कर गया, यहाँ अपन क्या बोलेंगे 25% की वार्षिक दर है, अपन कहेंगे सॉरी 25 वर्ष हो गया है ना, 25 वर्ष समय हो गया, 25 वर्ष समय हो गया, ये ध्यान रखना। ऐसे ही ठीक 25% दर भी हो जाएगी, दोनों में फॉर्मूला एक ही लगेगा। वापस बता देता हूं आपको मैं, 8% वार्षिक दर से निश्चित समय में, ये निश्चित समय ध्यान रखना 3 गुनी हो जाती है, समय ज्ञात करो, यही पर दर ज्ञात कर सकते हैं अपन। सूत्र क्या है, n-1 अपॉन दर या समय इंटू 100, जितना भी गुणा दिया उससे 1 कम, ऐसे अपन याद रख सकते। तो मैंने सूत्र बना दिया कि n-1 बटा समय दर इंटू 100, जो ये फॉर्मूला होगा वो सेम टू सेम फॉर्मूला अपने पास लग रहा है। ठीक है, आगे चलते अपन। कोई राशि एक निश्चित दर से, कोई राशि एक निश्चित दर है, दर अपने को पता नहीं है। 2 वर्ष में 19,800 हो जाती है, 2 वर्ष में 19,800 हो रही है, ठीक भाई। 5 वर्षों में 22,500 हो रही है, ठीक भाई, दोनों हो गए। यानी कह सकते हैं 2 वर्ष में 19,800, 5 वर्षों में 22,500। राशि नहीं दी गई, दर भी नहीं की, देखो दो चीजें है ना, तो मैंने दोनों लिखा, राशि और दर को ज्ञात करें, राशि या दर क्या होगी। ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 19,800, ये देखो पहली चीज ये 2 वर्ष में कोई राशि वो हो रही है, यानी एक तरह से क्या ये मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन है। और फिर बोले अपन कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 22,500 ये क्या है, ये भी मिश्र धन है, यानी अपन कहेंगे 3 वर्ष में ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो देखते हैं अपन, ये कितना बढ़ रहा है। तो आप देखिए 22,500 में से माइनस करिए, है ना, जैसे अपन करते हैं वैसे सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको। 15 में 7, 21 में से गए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, कि 2700 रुपए इनके पास अपन बढ़ रहे हैं, कितने साल में 3 साल में। जब 3 साल में 2700 बढ़ रहे हैं, 3 साल में जब 2700 बढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज है, ध्यान रखना साधारण ब्याज समान रूप से बढ़ता है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो अपन एक्स्ट्रा ब्याज लगाते हैं, बाकी समान रूप से बढ़ रहा है, तो कितना हुआ एक साल में, कितना हुआ 900, एक साल में 900 हो गया। अब अपने को पता चला जब एक साल में 900 है तो 2 साल में कितना हुआ, एक साल में 900, 2 साल में कितना हुआ 1800। और जब मिश्र धन अपने पास 2 साल का 1800 दिया है, तो अपने को पता है मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा और मूलधन भी जुड़ा है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 वर्ष में ब्याज कितना हुआ अपने पास, ब्याज 1800, तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात हो गया अपने पास, कितना आया 19,800 माइनस 1800, यानी कह सकते हैं अपन 18,000, ये क्या है मूलधन हो गया, क्योंकि 2 साल इसमें से निकाल दिया, मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज निकाल दिया, बचा हुआ क्या है तो मूलधन हो गया, यानी अपन कह सकते हैं ये मूलधन है, अपन ने ऐसे ज्ञात कर लिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, दर। पर जब पता है अपने को मूलधन पता है, समय पता है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज भी पता है अपन, तो अपने को ज्ञात करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ये सवाल थे अपने पास ऐसे, तो ऐसे सवाल अपने को हल करने हैं ताकि आप परीक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से अपने साधारण ब्याज के सवाल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवालों के, ये 3 सवाल और लिखे, इसके अलावा आपके परीक्षा में कोई भी साधारण ब्याज का अलग से मेथड नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। साधारण ब्याज के सवाल इन्हीं 8 प्रश्नों में से आएंगे, 4 प्रश्न, 4 3 7 प्रश्न है, 7 में भी 1 2 तो ये कॉमन, यानी 5 से 6 पैटर्न ही है, उसके अलावा साधारण ब्याज कंप्लीट है, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, हूबहू सवाल ऐसे ही आएंगे, सिर्फ संख्या अलग अलग होगी, नंबर अलग अलग होंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं अपन, समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर होने पर, समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर होने पर या हो तो ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है। ब्याज ध्यान रखना, ब्याज क्या है मूलधन का, यानी मूलधन का, मूलधन के साथ ब्याज, इसको मूलधन का एक तरह से भाग है,
ध्यान रखना। मूलधन का 9/25 हो जाता है तो वह दर क्या है, समझना है प्रश्न। वापस बताता हूं मैं। समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर, मान लीजिए समय 2 वर्ष है तो दर भी 2 वर्ष है, समय 4 वर्ष है तो दर भी 4 वर्ष 4% है, तो ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है, वह दर क्या होगी। यदि अपन फॉर्मूला लिखे, यदि ब्याज का अपने को पता है तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, क्या आता आगे, ब्याज। ब्याज कितना है 9/25, 9/25 किसका, एक तरह से अपन कहे तो मूलधन का। ठीक है, 9/25। देखिए अब इसमें क्या संख्यात्मक मान बराबर है, यदि मान लीजिए इसको मैं आर गिनूं तो इसको भी मैं आर गिनूं, ठीक है, इसको मैं आर गिनूं तो इसको भी आर गिन सकता हूं, तो अपन क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हो गया और 100 नीचे आ गया। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यदि इधर ही लिखूं तो मैं आपको 9/25 इक्वल टू मूलधन इंटू आर स्क्वायर बटा 100, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, अब देखिए अपन इस मूलधन का ये मुंह है, इसकी जगह अपन 1 लिख देते। मान लीजिए मूलधन को अपन क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, तो पी का मान क्या रख देते, 1, है ना, कि 1 का 9/25 है, ये समझना आपको। तो इसकी जगह मैं 1 रखूं आपको देखने के लिए, तो ये 9 इधर 100 इधर चला जाएगा, यानी अपन कहे क्या आएगा 9 इंटू 100/25 इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू आर तो यार ही हो गया। इस स्क्वायर को इधर करें अपन, इस स्क्वायर को इधर करें तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा। और रूट के अंदर क्या क्या संख्या है, रूट के अंदर क्या क्या संख्या है, तो वो देखिए आप 9 का 3, 10, 100 का 10 बटा 5, क्योंकि 25 का 5 हो गया, ये कट गया इससे 2 बार, क्या है अपने पास 6%, है ना। अब ये 6% का यानी कह सकते हैं कि 6 वर्ष है या 6% दर है ना, दोनों अपन कह सकते हैं 6% क्या है, या तो दर है या समय, दोनों का मान बराबर है। ठीक है, तो ऐसे अपन इन सवाल को वापस कर सकते हैं। वापस बताता हूं, 9/25 क्या है, ब्याज है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये अपना सूत्र होता है। नॉर्मली जब दर और समय दोनों बराबर कर रहे हैं तो आर स्क्वायर हो गया, इसको अपन टी स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें दर पूछी इसलिए अपन ने आर स्क्वायर किया हुआ है। मूलधन को 1 मानना है, बराबर के अंदर 9/25 आ गया, ये 100 9/25 के साथ गुणा होगा, आर स्क्वायर का जो मान है, स्क्वायर इधर है तो इधर ये रूट हो गया, और रूट के बाद में इसको हल किया तो 6% बस दर है। ठीक है, ऐसा कैसा समय के साथ होगा। आगे चलते अपन 12,000 मिश्रित दर से 5 वर्ष का मिश्रित धन 16,200 हो रहा है। 12,000 रुपए का मिश्रित दर, कोई दर मिक्स की हुई है, मिश्रित दर है 5 वर्ष का, एक तरह से 5 वर्ष का मिश्रित धन 16,200 रुपए प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 2% कम की जाए, ध्यान रखना, ब्याज की दर 2% कम की जाए तो अब मिश्रित धन क्या होगा। देखिए जब मिश्रित धन पूछा जाए, एक तरह से ये क्या है, यह है एक नया मिश्रित धन, ध्यान रखना, यह क्या है, एक नया मिश्रित धन। यदि नया मिश्रित धन हमेशा अपन देखे, नया मिश्रित धन देखते अपन तो क्या देखते अपन, है ना, कि जो पुराना मिश्रित धन है ना, जो पुराना मिश्रित धन है उसमें अपन नया जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे, नया ब्याज जोड़ेंगे या माइनस कर देंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये एक नया मिश्रित धन अपने पास आया। ठीक है, कैसे किया, जैसे देखिए नया मिश्रित धन क्या करना, पुराना मिश्रित धन कितना अपने पास 16,200, 16,200, यहाँ पे माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि दर कम की जा रही है ना, तो माइनस, और जैसा जैसा ब्याज कैसे निकालते हैं अपन, 12,000 मूलधन इंटू 5 वर्ष इंटू 2% कम किया, तो अपन कह सकते हैं 2% इक्वल टू 100, ऐसा अपन करेंगे। इसका जो उत्तर आएगा वो अपन एक नया मिश्र धन आएगा अपने पास, कौन सा कैसे आएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0, है ना, इसको आप टोटल कर दीजिए, 16,200 माइनस ये 10 हो गया, यानी कि 1,200। ठीक है, यानी अपन कहे तो 15,000, ये 15,000 क्या नया मिश्र धन है, क्योंकि 2% अपन ने ब्याज दर कम की है, 2% ब्याज दर कम की है, तो अपन क्या बोल सकते हैं 15,000 क्या एक तरह से नया मिश्र धन है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, वापस बता दूं आपको मैं, यदि नया मिश्र धन ज्ञात करना है तो पुराना मिश्र धन है उसमें से प्लस माइनस ब्याज कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो है जो कम कर रहे तो माइनस हो जाएगा, बढ़ा रहे तो ब्याज बढ़ जाएगा अपने पास, ये ध्यान रखना है। जब 16,200 के अपने पास मिश्र धन है तो उसमें से 2% कम किया जा रहा है, तो 2% ब्याज को कम कर दो आप, है ना, तो अपना नया मिश्र धन आ जाएगा, तो नया मिश्र धन अपने पास
आ गया। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान रखो, देखो 22,000 रुपए का एक निश्चित समय से 5% दर से मिश्र धन 26,400 हो जाता है। यदि समय को 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा? नया मिश्र धन क्या होगा? नया मिश्र धन पूछा है, नया मिश्र धन पूछा है। प्लस माइनस है, बढ़ा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। मिश्र धन कितना है? 26,400 प्लस कर रहे हैं, प्लस 22,000 प्लस 22,000 आगे 5%, समय कितना है? 3 वर्ष बटा 100, 1 0 से 1 0 घटा, 1 0 से 1 0 घटा, कितना आया ये? तो आप देख लीजिए, 26,400 प्लस 220, 220 इंटू 15 से गुणा कर दो, और जो इसका आंसर आएगा वो इसका अपना नया मिश्र धन होगा, नया मिश्र धन होगा। ऐसे अपने को इस सवाल हल करने। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो मिश्रधन ज्ञात करना है, जो नया मिश्रधन ज्ञात करना है, उसमें प्लस माइनस ब्याज कर दीजिए। बढ़ाने का है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है कम करने का तो इसको माइनस कर दीजिए। ऐसे सवाल है, बहुत ही सिंपल है। आपके अंदर ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि सिंपल सवाल है, ध्यान रखना सरल सवाल है, और सरल सवालों को इसी तरह हल किया जाता है। एग्जामिनर को पता है कौन से सवाल सरल होते हैं जो हर कोई एग्जाम में हल कर सकता है। ठीक वैसे ही सवाल है, आपको सिर्फ समझना है, बुद्धि से काम लेना है कि क्या पूछा गया है, क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है। 3 चीज अपने को, क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। यदि 3 समझ में आ गए, आप गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन ये साधारण ब्याज कंप्लीट है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे हल करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ वीडियो को अपन देखेंगे। जय हिंद।